नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश के अमृतकाल में किसानों के विकास के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें नई नई तकनीक से वाकिफ कराया जा रहा है ताकि वह अपना भविष्य को बेहतर बना सके और अपनी आमदनी को दोगुना कर सके। कृषि अपडेट कार्यक्रम भी किसानों को जागरूक करने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि किसान कृषि अपडेट कार्यक्रम का लाभ उठा रहे होंगे, आइए अब शुरू करते हैं कृषि अपडेट का आज का एपिसोड। कश्मीर में हो रही केसर की खेती से किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। रेशम कीट पालन बदल रहा है किसानों की दुनिया। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर सैफरॉन यानी केसर की खेती होती है। आइए आपको केसर की खेती से अपडेट कराते हैं और बताते हैं कि कैसे कश्मीर के केसर की खुशबू पूरे देश में महसूस की जा रही है। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर अपनी खूबसूरती के अलावा केसर की क्यारियों के लिए भी जाना जाता है। दूर दूर तक केसर के फूल कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। चारों तरफ फैले केसर के ये पौधे बताते हैं कि पूरी दुनिया में कश्मीर का केसर क्यों प्रसिद्ध है। आप भी केसर की इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में केसर की खेती मुख्य तौर पर पुलवामा के पंपोर और उससे सटे इलाकों में की जाती है। हजारों किसान केसर की खेती करके अपने जीवन को तो बेहतर बना ही रहे हैं, साथ ही पूरी दुनिया को केसर के स्वाद से वाकिफ भी करा रहे हैं। परंपरागत रूप से खेती करने वाले ऐसे हजारों किसान हैं जिनकी कई नस्लें खेती कर रही हैं। ऐसे ही एक किसान है इरशाद डार। मैं खानदानी वरासत से जन्म बोगी से ही मैं इस कारोबार से जुड़ा हूं और मैंने एक ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में फुल्ली अब फार्मिंग ही कर रहा हूं। तो अभी हम सैफरॉन का सीड लगाने जा रहे हैं और लगा रहे हैं सैफरॉन का सीड। केसर की खेती के लिए सबसे पहले दूसरी फसलों की तरह केसर के बीज लगाए जाते हैं। यहाँ पर केसर के बीज लगाने की तैयारी हो रही है। केसर का बीज बोने या लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। उसके बाद एक निश्चित अंतराल के बाद केसर के बीज लगाते हैं। आइए जानते हैं कि केसर की खेती करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। अभी हम इस सीड की सोइंग कर रहे हैं, सैफरॉन सीड की सोइंग कर रहे हैं। पहले आपको इसकी लैंड प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो आपको 15 मार्च से ही उस पे लगना है, मेहनत करना है ताकि बराबर 20 अगस्त तक 20 अगस्त से आप इस सीड को फिर सोइंग करेंगे। जैसे ये सीड है, इसमें छोटे बड़े होते हैं। 20 अक्टूबर से आप आराम से फिर इसको सोइंग कर सकते हैं। जो ये बड़े सीड है, इसमें इसी साल सैफरॉन का फूल आ सकता है। जैसे ये छोटे हैं, इसमें नहीं आ सकता, अगले साल इसको भी सीड आएगा। लेकिन जो ये सीड है, अगर आपकी अच्छी लैंड प्रिपरेशन है, अच्छे से आपने हल लगाया अपने खेत को, तो कम से कम इस साल अगर आप लगाओगे तो मुझे लगता है आपको कम से कम 10 साल तक के लिए सीड फिर अपनी खेत में रहेगा। और जब ये सीड मानो कि आपने 1.5 क्विंटल एक कनाल में सीड लगाया, तो 10 साल के बाद कम से कम आपको ये 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल भी दे सकता है वापस। सैफरॉन की जो काश्तकारी है, सबसे बिल्कुल डिफरेंट काश्तकारी है बाकी जो क्रॉप्स हम लगाते हैं, जो बाकी काश्तकारी करते हैं, पैडी की करते हैं, वेजिटेबल्स की करते हैं या एप्पल की करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो ये सैफरॉन है ना, इसकी मैं आपको एक खूबी बताऊंगी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्गेनिक ही होता है। इसमें ना कोई आपको खाद डालना है, ना इसमें कोई और किस्म की दवाई आपको डालना है, सिवाय आपको खाली इसमें एक लैंड प्रिपरेशन। और इसको फिर लैंड प्रिपरेशन के बाद जब सोइंग करते हैं आप, और सोइंग के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर आपको टाइम पे इसकी खुदाई करना है। मानो कि आपको अप्रैल मई में इसकी खुदाई करना है, फिर अगस्त में करना है, 15 अगस्त के बाद फिर सितंबर आएगा, उस टाइम इसको खुदाई करना है आपको। यानी कि साल में 3 बार जब इसकी खुदाई आप करोगे तो ओबेसली आपका अच्छा क्रॉप भी आएगा उससे। केसर की खेती में अच्छी लागत लगती है, लेकिन एक बार केसर पैदा हो जाए तो फिर किसान उससे अच्छी कमाई भी करता है। आज केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नेशनल सैफरॉन मिशन जैसी कई योजनाएं चला रही है, जो युवाओं को खेती के लिए प्रेरित कर रही है।
इसमें कुछ गवर्नमेंट ने अब कुछ स्कीम्स भी दे के रखा है, जैसे कि नेशनल सैफरॉन मिशन इसमें लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 से। तो 2010 से बिल्कुल एक वो कर रहे हैं, फार्मर उस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। करीबन 25,000 रुपये एक कनाल में हम वो दे रहे हैं कि बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कि सीड का वैल्यू, जो लेबर्स लगते हैं उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं हमें। आजकल की डेट में कम से कम 1 क्विंटल 20,000 रुपये में, यानी कि एक कनाल में आपको 1.5 क्विंटल सीड डालना है। फिर उसमें आपको कम से कम 6 लेबर लगता है, वो भी हो गया 4-5 हज़ार रुपये। अगर टोटल हम काउंट करते हैं करीबन 30 से 35,000 रुपये एक कनाल पे खर्चा आता है। ओबसली हमें कम से कम पहले साल उसमें 70,000 50,000 एक कनाल से ओबसली ईयरली आना चाहिए। अब थोड़ा देखो, अब इसमें और कोई क्रॉप लगता ही नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी किया कि आप इसमें आप इंटर क्रॉपिंग करोगे, यानी कि डबल इनकम की ओर हमें बढ़ना है, जो कि गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है कि डबल इनकम। एक अब हम इसको सैफरान भी लगा सकते हैं, अब वॉलनट की ट्री भी हम इसमें लगा सकते हैं, और काला ज़ीरा भी आप इसके साथ साथ में आप लगा सकते हैं कि ये नया रिसर्च कॉस्ट ऑफ कश्मीर दे रहे हैं अब फार्मर्स को। क्योंकि ये चीज़ें जब फार्मर को अच्छा टेक्नोलॉजी मिलेगा, अच्छा रिसर्च मिलेगा, तो ओबसली एक जो यंगस्टर है, यूथ है, तो वो इस फार्मिंग से फिर जुड़ेंगे। कश्मीर में केसर की खेती ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के प्रयास काबिले तारीफ हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या स्कॉस्ट है, इस सैफरान पे बिल्कुल एक ट्रेनिंग मिलता है हमें, कैसे लगाना है आपको, कैसा इसकी काश्तकारी करना है, कैसा प्रोसेसिंग करना है। बिल्कुल वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और स्कॉस्ट कश्मीर हमें बार बार सिखाते हैं, हर साल सिखाते हैं कि जब इसका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है उस टाइम एक सैफरान डे भी बनाया जाता है, हार्वेस्टिंग डे बनाया जाता है, सोइंग सीडिंग फेस्टिवल बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरीके हमें गवर्नमेंट सिखाते हैं फार्मर्स को किस तरीके आपको फार्मिंग करना है। जो यूथ है खास करके, अब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी उनका KVK अब बिल्कुल वो यूथ पे ही अब फोकस करते हैं कि यूथ को हमें ट्रेन करना है। और बिल्कुल जो नौजवान है उसको इस सैफरान इंडस्ट्रीज़ है, ये हमारा पहचान है, इसको उनकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान है, कश्मीर की पहचान है सैफरान। सैफरान की काश्तकारी हमें करना है, इसको हमें बचा के रखना है। ये कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पहचान है एक दुनिया में सैफरान। इसकी तरफ हमें तवज्जो देना है, इसकी तरफ हमें पूरे इंटरेस्ट के साथ रहना है, ताकि हमारा नाम दुनिया में मशहूर रहे। केसर लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त है, लेकिन मध्य जुलाई को इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। केसर की खेती के बाद केसर सीधा बाजार में नहीं बेचा जाता। किसान उसके फूलों को तोड़कर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। पूरी दुनिया में केसर को पहुंचाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर खुला है, जो कश्मीर के केसर को पूरी दुनिया में पहचान दिला रहा है। IAKC हमारा है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था बनाने का या एस्टैब्लिश करने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ J&K का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, यही था कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सैफरान जो कि डिक्लाइन हो रहा था, सैफरान को वापस रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर देन 400 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन किया था नेशनल सैफरान मिशन के अंदर। तो उसमें रिजुविनेशन का एक प्लान दिया गया विल ऑल द एडवांस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो भी हमारे कंट्री के साइंस ने रिसर्च की है कि हम इसको कैसे रिवाइव और इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में था। केसर के भाव सुनने में काफी ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब इसकी खेती होती है तो काफी लंबी दूरी में खेती करने के बाद भी काफी कम मात्रा में इसकी पैदावार हो पाती है। अगर 5-5.5 हजार स्क्वायर फुट में खेती होती है तो सिर्फ 50 ग्राम केसर ही मिल पाता है। 1 किलो केसर पाने के लिए बड़ी लंबी मेहनत करनी पड़ती है। ये सैफरान की काश्तकारी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 40 से 50 कनाल पे मैं अभी सैफरान लगाता हूँ। करीबन 1,20,000 रुपये मुझे खर्चा आता है। तो ऑब्वियसली मुझे कम से कम 5-6 लाख 7 लाख उस पर इनकम आना चाहिए। 2.5 kg सैफरान निकला है, यानी कि वो हो गए 4.5 लाख, यानी कि थोड़ा एक मार्केटिंग वैल्यू थोड़ा कम था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत लागत लगती है, बहुत लेबर कॉस्ट आते हैं इसमें। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार 2020 में केसर की उपज 18 टन हुई थी,
जबकि 1990 में यहाँ महज 15 टन केसर पैदा हुआ था। दुनिया के सबसे महंगे केसर के पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन की वजह नेशनल सैफरॉन मिशन को माना जा रहा है। मतलब सरकारी प्रयास केसर की खेती करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किसान केसर के फूलों को घर ले जाकर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। लच्छा ग्रेड से मोंगरा ग्रेड कैसे बनता है और दोनों का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। फूलों से सैफरॉन लेते हैं, स्टिग्मा सेपरेशन जिसको कहते हैं, फिर सुखाते हैं। तो फिर सुखाने के बाद उसको नाम पड़ता है एक लच्छा जो ये बनता है। फिर इसको हम पानी देते हैं। पानी देने के बाद इसको थोड़े 1 घंटे के बाद ऐसे ही रखना चाहते हैं तो फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसे बिल्कुल हम काटते हैं। ऐसे जब हम इसको काटते हैं पूरे तरीके से इस तरीके से इसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस होने के बाद इसको बिल्कुल एक दूसरा ग्रेड बन जाएगा जो ग्रेड नंबर 1 पे आता है, वो आता है मोंगरा। ये देखिए बिल्कुल मोंगरा बन गया। ये जो मोंगरा है ये तो फिर इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यही ब्रांड बिकता है। ये मोंगरा फिर ए ग्रेड बन जाता है। और ये जो लच्छा है आपने को मैंने दिखाया कि किस तरीके से लच्छा से मोंगरा बनाते हैं। तो जब मोंगरा हम बनाते हैं तो मोंगरा ही फिर मार्केट में चला जाता है। कश्मीर का केसर पूरे देश में अपना एक अलग महत्व रखता है। केसर की खेती के बारे में अभी और भी बहुत कुछ है बताने को। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कृषि अपडेट। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए जानते हैं कि कैसे कश्मीर के किसान अपने केसर को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। दुनिया में केसर कई देशों में उगाया जाता है, लेकिन इन सब में कश्मीर का केसर सबसे महंगा है। इसकी वजह ये है कि कश्मीर का केसर समुद्र तल से 16,000 से 18,000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इस वजह से इसमें ऐसी कई खूबियां होती हैं जो बाकी जगहों के केसर में नहीं होती। जीआई टैग के मुताबिक कश्मीर का केसर बाकी केसर की तुलना में ज्यादा सुगंधित और मोटा होता है। कश्मीरी केसर में क्रोसिन की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। यानी हर लिहाज से कश्मीरी केसर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। जो हिंदुस्तान का सैफरॉन है ये पूरे दुनिया में माना जाता है। हमारा पहला नंबर है इसमें, क्योंकि हमारे सैफरॉन में क्रोसिन, पिकाक्रोसिन, कलर्स वो बेटर देन है ईरान से, स्पेन से। वो हमारे सैफरॉन में ज़्यादा मेडिसिन वैल्यू पाया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज केसर का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में इसकी गुणवत्ता अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आइए जानते हैं यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग कर किसान कैसे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो हमारा कश्मीरी सैफरन जो कि पूरी दुनिया में क्वालिटी के हिसाब से मशहूर है, माना जाता है, इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और इसकी ब्रांडिंग करने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए ये सैफरन पार्क वजूद में लाया गया। यहाँ पे जो हमारे जमींदार भाई होते हैं, जब वो अपने खेतों से फूल उठाते हैं, उसके बाद जितनी भी इसमें प्रोसेसेस होती है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे होती है। ट्रेडिशनली तौर पे फार्मर्स क्या करते थे, वो इस फूल को घर में ले जाके इससे जो रेड पार्ट है, फीमेल पार्ट, स्टिग्मा जो होता है फिलामेंट के साथ, वो इसमें से सेपरेट करके तो उसको घर में रवायती तौर पे सुखाते थे। बट उस घर में जो प्रोसेस होता था उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, उसमें जो इसके इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते थे, जो कि इसका फ्लेवर, इसका बिटरनेस या जिसको हम टेस्ट कहते हैं, या इसका कलर, वो बरकरार नहीं रहता था। वो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, वो इसमें से उड़ जाते थे, क्योंकि रिवायती तौर पे ट्रेडिशनली इनको 3 से 4 दिन लगते थे इसको शेड ड्राइंग करने में। तो उतनी देर में
ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो है वो डिग्रेड हो जाते थे, क्वालिटी इसकी मेंटेन नहीं रहती थी। तो हमने यहाँ पे जो फैसिलिटी क्रिएट की है, यहाँ हमने पूरा फैसिलिटेट करते हैं फार्मर्स को, उनको हम पूरी तरह से क्रेट्स देते हैं, यहाँ से अलॉट करते हैं, वो फूल यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा सेपरेशन के लिए उनको हमने हॉल्स रखे हैं, 72 टेबल्स वी हैव विद 6 सीटिंग कैपेसिटी ईच। 400-450 लोग एक बार में 4 हॉल्स में बैठ के अपना फूल से स्टिग्मा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर तरीके से उनको यहाँ पे जब आते हैं वो उनको हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, ग्लव्स दिए जाते हैं, हेड गियर दिया जाता है। तो प्रॉपर एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में वो स्टिग्मा सेपरेशन हो जाता है। ये तमाम मशीनें और लेबोरेटरी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग कर रही हैं। कई स्तर पर टेस्ट किए जाते हैं। सबका मकसद केसर की गुणवत्ता को बरकरार रखना तो है ही, साथ ही उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना भी है। टेस्ट करते वक्त किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। हमारे यहाँ पे क्वालिटी इवैल्यूएशन लेबोरेटरी है, जहाँ पे ये जब ड्राई किया जाता है ये सैफरन, तो उसके बाद इसका एक टेस्टिंग होता है प्रॉपर। वो लेबोरेटरी जो हमारी है, रिसेंटली इसी साल में जनवरी के महीने में वो उसको एनेबल एक्रेडिटेशन मिला। एनेबल एक्रेडिटेशन मिलने के बाद उस लेबोरेटरी का जो टेस्ट रिपोर्ट होगा, उसकी मान्यता पूरी दुनिया में ग्लोबल एक्सेप्टेंस, मान लीजिए आप, उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, वो कहीं पे भी वो टेस्ट रिपोर्ट माना जाएगा। तो उससे क्या हुआ, ज़मींदार को या जो हमारे सैफरन ग्रोवर्स है, कल को जब हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करने की उनकी चाह है कि हम ये सैफरन को एक्सपोर्ट करें, तो उनको दोबारा से कहीं अलग से जाके किसी और लेबोरेटरी में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसका ये टेस्ट, इसका मयार यहाँ पे चेक किया जाता है। हम 7 से 8 पैरामीटर से चेक करते हैं, जिसमें मॉइस्चर आता है, जिसमें हमारे इसमें एक्सटीरियर मैटर्स है, इनर्ट मैटर्स है, या 3 इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है इसमें, एक हमारा सैफरनिल आता है, क्रोसिन आता है और प्रिकोक्रोसिन। ये तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इसका मयार सेट करते हैं। अगर ये ग्रेड 1 में आ जाता है, जो कि हमारा कश्मीरी सैफरन सुपर स्पेशल ग्रेड है, जो कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स ने रखा हुआ एक ग्रेड, उससे भी ये बढ़कर ये ग्रेड आ जाता है। तो पिक्यूलियरिटी हमारी स्पेशलिटी की कश्मीर की ये है सैफरन की, कि इसका सैफरनिल जो एरोमा है वो बहुत अच्छा है। यहाँ केसर की मार्केटिंग भी की जाती है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन दिए जाते हैं। इन्हीं सर्टिफिकेशन से केसर की कीमत तय होती है। GI ऑक्शन के दिन कोई भी किसान देख सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके केसर का क्या भाव है। यहाँ केसर की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पूरे पारदर्शी तरीके से की जाती है। केसर की खेती को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो ग्रेड सर्टिफिकेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एनेबल एक्रेडिट से जब इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसकी ग्रेड सर्टिफिकेशन होती है, तो ये जो इंटर्न ये ग्रेड सर्टिफिकेशन है, इसका प्राइस डिटरमाइन करता है। जितना इसका अच्छा मयार होगा, जितनी क्वालिटी इसकी टेस्ट में आ जाएगी, उतना लेटर ऑन एक बायर इसको प्राइस देने के लिए रेडी होता है, इतना अच्छा प्राइस देने के लिए रेडी होता है। फिर हम ये ग्रेड सर्टिफिकेशन जो है, ये हम ई-ऑक्शन पर डालते हैं, लॉट एक जनरेट करते हैं इस पर्टिकुलर फार्मर का, जो भी हमारे पास सैफरन ग्रोवर आया होगा। इसका लॉट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 1 kg का इसका लॉट तैयार हो गया, वो 1 kg का लॉट सर्टिफिकेट के साथ ई-ऑक्शन के लिए हम उसमें डालते हैं, लॉट के साथ वो ऑनलाइन डाल देते हैं अपने पोर्टल पे। मैं आपको ये बताता चलूँ, या हमारे कंज्यूमर्स जो भी कंट्री में हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, GIKashmirSaffron.com के नाम से हमारा पोर्टल है, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स इसके बारे में देख सकते हैं, जहाँ पे आप एज बायर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। वहाँ पे आपको डिटेल्स अपनी भर के, तो आपको यूज़र ID लॉगिन मिलेगा। वहाँ पे आप ऑक्शन के दिन ये लॉट देख सकते हैं, उसमें क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा, अवेलेबल होगा विद स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर्स ऑफ द लेबोरेटरी अथॉरिटीज़। उसके बाद ये जब ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जो प्राइस सिनेरियो होता है मार्केट का, नेशनल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का, वो सब देख के हमें एक प्राइस डिसाइड करते हैं। और फार्मर से मतलब हम कंसल्ट करके देख लेते हैं कि आपके प्रोड्यूस का नेशनल और इंटरनेशनल हिसाब के क्या प्राइस होना चाहिए। तो हम एक बेस प्राइस रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 2,05,000 फॉर मोगरा एंड 1,75,000 फॉर लच्छा। ये जो हमने देखा इस बार प्राइसिंग हमारी कहाँ तक हुई, हमारी जो फिलामेंटस की है, जिसको लच्छा कहते हैं, हमारी प्राइसिंग जो हमारी मार्केट है यहाँ पे, लोकल मार्केट है या नेशनल मार्केट है, 1,10,000 kg जाता था, ये 1,20,000 पर kg जाता था प्राइस, वो हमारा बढ़ के 1,98,000 हो गया। इसी तरह से जो कट फिलामेंटस है, जिसको हम मोगरा कहते हैं,
जिसमें सिर्फ रेड पार्ट होता है, उसका बेस प्राइस हमने 2,05,000 रखा था। तो उसकी प्राइसिंग हमारी फाइनल जो गई, जो हाईएस्ट बीड गया वो 2,28,000 गया, जबकि मार्केट में 1,20,000 प्राइस। हमने इस तरह से देखा कि ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द प्राइस इज देयर। हम यकीन दिला सके फार्मर को, हम आपकी प्राइसिंग डबल कर सकते हैं। एक ही ब्रांड है, वो है कश्मीर सैफरन, या उर्दू में हम उसको बोलेंगे कश्मीर ज़ाफ़रान, जिस पे जीआई लेबलिंग होगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, जिस पे हमारा ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन का वो लोगो होगा, जिसमें IIKSTC इस इंस्टीट्यूशन का लोगो होगा। तो वो एक ही अकेला ब्रांड है, कश्मीर सैफरान। तो इस तरह से हम ये इंश्योर करते हैं कि एंड यूज़र ट्रेसिबिलिटी, कि जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है वही कंज्यूमर तक पहुँच जाता है। उसको प्रॉपर सील किया जाता है, प्रॉपर गिलास बॉटल पैकिंग की जाती है, जिसमें सारे लोगोस सिक्योर की जाती है वो बॉटल, जो कि कंज्यूमर तक पहुँचती है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर के प्रयासों के अलावा किसान भी अब अपना खुद का ब्रांड तैयार कर रहे हैं और सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है और साथ ही बिचौलिए खत्म हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसानों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से फ़ोन आता है कि फ़ोन पे ही वो मुझे ऑर्डर देता है कि भैया हमें इतना चाहिए, किसी को 100 ग्राम, किसी को 200 ग्राम, किसी को 500 ग्राम। उस तरीके से मैं उनको भेज देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि वो सेटिस्फाई है कि हमें एक अच्छा चीज़ मिल रहा है। वो डायरेक्ट, आजकल तो आपको पता है ये डिजिटल मोड की ज़माना है कि डायरेक्ट वहाँ से तुरंत मोबाइल से ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, जहाँ से मैं माल भेजता हूँ। तो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी है। केसर न केवल हमारे भोजन के स्वाद, सुगंध और रंगत को बदलने में काम आता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो हमारे पाचन सिस्टम से लेकर हमारी आँखों, सिर, स्किन और हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। दूर दूर तक फैले ये केसर के फूल खूबसूरत तो लगते ही हैं, यहाँ काम करने वाले किसानों की मेहनत कैसे रंग ला रही है इसको भी दर्शाते हैं। दुनिया की जन्नत कश्मीर की तरह यहाँ का लाल केसर, जिसे लाल सोना भी कहते हैं, पूरी दुनिया को अपनी गुणवत्ता और स्वाद से अपना दीवाना बना रहा है। केसर की खेती के बाद अब बात करेंगे रेशम कीट पालन की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि अपडेट कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेशम की कीटों को पालकर कैसे रेशम पैदा किया जाता है और उससे किसान अपने जीवन स्तर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। रेशम उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर आने के लिए रेशम उत्पादन करने वाले किसान, केंद्र और राज्य सरकारें बराबर प्रयास कर रही हैं। बड़ी संख्या में किसान रेशम उत्पादन करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने रेशम कीट पालन करना सीखा और आज वो उससे अच्छी कमाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में रहने वाली कविता एक ऐसी ही महिला है जो रेशम कीट पालन करके महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं। रेशम उद्योग में आके देखा मैंने, यहाँ काम अच्छा चल रहा है तो इसमें मैं भी यहीं लगी हूँ। मैंने यहाँ कीड़े पाले हैं, कीड़ों में अच्छी कमाई हुई है, अच्छी आमदनी हो रही है और मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पति भी है, वो भी यहीं करते हैं और हम यही करते हैं। हमारे पे अपनी ज़मीन तो है नहीं, बस घर मकान भी है, टूटा फूटा सा था, उसमें हम रहते थे और अब अपना मकान ज़मीन लेके थोड़ा मकान बना लिया अपना, थोड़ा सा अच्छी स्थिति होगी। देश में रेशम कीट पालन की स्थिति को जानना भी बहुत जरूरी है। रेशम कीट पालन 4 प्रकार का होता है। ये प्रकार कौन कौन से हैं और देश में रेशम कीट पालन की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। हमारा जो मलबरी चाष है, मलबरी रेशम है, वो हमारा भारत में सबसे अच्छा रेशम है। इसका प्रोडक्शन 25,000 मेट्रिक टन के
पास पास में है। और उसके नीचे आता है इरी, जो घर में भी चाष होता है। वो इरी चाष जो है अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन हमारा देश में 7,000 मेट्रिक टन है। उसके बाद हमारा आता है वन्य सिल्क तसर, जो जंगल में पाया जाता है, वो आता है 3,500 मेट्रिक टन के आसपास आ जाता है। उसके साथ और भी एक रेशम है जिसको हम मुगा रेशम बोलते हैं। वो बहुत कॉस्टली है, बहुत दाम है उसका। 1 किलो धागा का दाम 20 से 25,000 के दाम है, जो ज़्यादातर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे आसाम, मणिपुर, मेघालय, इसी सब राज्य में प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन 500 मेट्रिक टन के नीचे है। रेशम विभाग रेशम कीट पालन करने वाले किसानों की हर तरह से मदद करता है। रेशम कीट के अंडों से लेकर रेशम बेचने तक सब में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कविता ने रेशम पालन करने के लिए 2 एकड़ में शहतूत के पेड़ लगाए हैं। इसमें वो रेशम बनाने का काम कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। पहले अंडा लगाते हैं कि अंडा लगाने के बाद वो हैच होता है। हैच होने के बाद हम उसमें पत्ते तोड़ते हैं। पत्ते तोड़ के काटने के बाद पालते हैं उन्हें, कीड़ों को। फिर 10 से 11-12 दिन लगते हैं चाकी में। फिर हम अपना काम करते हैं उसमें। रेशम कीट पालन ग्रामीण कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आज भी गांवों में परंपरागत तरीके से कीट का पालन किया जाता है। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को आप ऐसे समझ सकते हैं: कोकून, पतंगे का उभरना, पतंगे का जोड़ा, मादा पतंगे का अंडे देना, अंडों से कीट का बाहर आना। कुछ दिनों में ही वो तेजी से एक बड़े कैटरपिलर में विकसित होते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद कैटरपिलर अपने मुंह से एक धागा निकालते हैं और उस धागे को शरीर के चारों ओर घेर कर कोकून बनाते हैं। बाद में इन्हीं कोकून से रेशम के धागे निकलते हैं। कोकून है ये हम देते हैं। व्यापारी जब ले जाता है धागा निकालने के लिए तो वो ले जाता है इसे गर्म पानी में डाल के धरता है, उसमें धागा निकलता है, उससे निकालता है। रेशम कीट पालन के लिए कमरे के तापमान की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कमरे का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री तक होना चाहिए और 70 से 80% तक नमी होनी चाहिए, जिससे रेशम के कीड़े को कोई बीमारी न लगे और अच्छा रेशम भी मिल सके। रेशम कीट पालन ने कविता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने वाली कविता रेशम तैयार होने के कीड़े से लेकर शहतूत के पौधे भी कम दामों पर किसानों को देती है, जिससे किसानों को काफी लाभ होता है। कविता को रेशम कीट पालन करते देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे रेशम कीट पालन इन किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहा है और भारत को रेशम कीट पालन उत्पादन में पहले स्थान पर आने के लिए प्रेरित कर रहा है। केसर की खेती और रेशम कीट पालन का ये अपडेट यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप भी कृषि अपडेट में दी गई जानकारियों का लाभ उठाएं, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं और हमें ये विश्वास दिलाएं कि देश का किसान तरक्की के नए रास्ते तय कर रहा है। इसी विश्वास के साथ अब हमारा आज का ये सफर यही समाप्त होता है। कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए कृषि अपडेट के साथ, आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बदलते भारत की शान।